वेलकम टू द असync IO सीरीज। ये हमारा असync IO सीरीज का सेकंड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि असync IO आखिर है क्या और ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब नॉर्मल सिंक्रोनस कोड में क्या होता है, इसमें एक रिक्वेस्ट खत्म होने तक दूसरी रिक्वेस्ट वेट करती है। और फिर हमने देखा था कि असync IO कैसे मल्टीपल टास्क्स को कॉन्करेंटली रन करता है, लेकिन हमने उसको सिर्फ हाई लेवल पे समझा था। असल में अंदर क्या चल रहा है वो अभी बाकी है। कोर रूटीन क्या होती है, अवेट एक्चुअली करता क्या है, और सबसे डेंजरस चीज, कई बार आपका असिंक कोड देखने में तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन अंदर से वो सीक्वेंशली रन हो रहा होता है। ना कोई एरर, ना कोई वार्निंग, बस आपका एजेंट अचानक स्लो और फ्रीज होने लगता है और आपको समझ ही नहीं आती क्यों। तो इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कोर रूटीन्स और अवेट को, और साथ में उन 3 मिस्टेक्स की भी बात करेंगे जो साइलेंटली आपके पूरे असिंक सिस्टम को ब्रेक कर सकती है। सो लेट्स गेट इनटू इट। वीडियो 1 में हमने कहा था कि असync def एक कोर रूटीन क्रिएट करता है, बट एग्जैक्टली अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ एक सिंपल असync फंक्शन है, ये बेसिकली एक LLM कॉल को सिमुलेट कर रहा है। 1 सेकेंड वेट करेगा और फिर रिजल्ट रिटर्न करेगा। अब ध्यान से देखते हैं, जब हम इसे कॉल करते हैं तो क्या होता है। पाइथन कोर रूटीन बेसिक्स। हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, जबकि हम लोग रिजल्ट फ्रॉम नेम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ना ही कोई फंक्शन बॉडी रन हुई, ना कोई स्लीप रन हुआ, ना कोई वैल्यू रिटर्न हुई। बस मेमोरी में एक फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो कि रन होने की वेट कर रहा है। नीचे एक वार्निंग भी है, रन टाइम वार्निंग, कोर रूटीन कॉल LLM विच इज दिस फंक्शन वॉज नेवर अवेटेड। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको असync def के बारे में समझनी है। इसे कॉल करने से फंक्शन रन नहीं होता, ये सिर्फ एक कोर रूटीन को क्रिएट करता है। मतलब एक सस्पेंडेड कंप्यूटेशन जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, एक कोर रूटीन ऑब्जेक्ट जो वेट कर रहा है स्टार्ट होने की। अब हम इसको एक्चुअल में रन करने के लिए फिक्स करते हैं। पहले हम एक असync फंक्शन डिफाइन करते हैं और हम इस ब्लॉक को असync के अंदर मूव करके इसके आगे अवेट लगाते हैं, और देन हम लोग async io.run से इसको कॉल करते हैं। और अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो देखिए, इस बार हमें डेटा रिटर्न हुआ है रेदर देन अ कोर रूटीन ऑब्जेक्ट। और अच्छे से समझने के लिए हम इसे सिंक्रोनस वर्जन के साथ कंपेयर करते हैं। रेगुलर फंक्शन में क्या होता है, आप फंक्शन कॉल करते हो और तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। नेक्स्ट लाइन तक पहुंचते पहुंचते आपके पास रिजल्ट रेडी होता है। लेकिन असync फंक्शन में आप कॉल करते हो, बदले में आपको कोर रूटीन ऑब्जेक्ट मिलता है। फंक्शन बॉडी फ्रोजन रहती है और उसके अंदर का कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता। आपको एक्सप्लिसिटली अवेट करना पड़ता है, तभी एक्चुअली फंक्शन रन होना शुरू होता है। यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आप अपना async LLM फंक्शन कॉल करते हो, आपको लगता है रिजल्ट वापस आएगा और आप उसे डाउनस्ट्रीम पास भी कर देते हो, लेकिन साइलेंटली सब ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आप एक्चुअल डेटा पास नहीं कर रहे, आप असली में एक कोर रूटीन ऑब्जेक्ट को पास कर रहे थे। तो बेसिकली फंक्शन बॉडी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक कि उसे अवेट नहीं मिलता। चलिए, अभी हमें पता है कि कोर रूटीन क्या होती है, लेकिन अब हम समझते हैं कि जब हम अवेट इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली अंदर क्या हो रहा होता है। हमारे पास यहाँ 3 डेटा फैचेस हैं, मतलब 3 LLM कॉल्स सिमुलेट की गई हैं। हर एक को पूरा होने में अबाउट 1 सेकेंड लगता है, और मेन फंक्शन में हम एक एक करके अवेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प प्रिंट कर रहे हैं ताकि एग्जैक्टली देख सकें कि कौन सा टास्क कब स्टार्ट हुआ और कब फिनिश हुआ। सोर्स 1 551 सेकेंड पे स्टार्ट होता है और 1 सेकेंड पर फिनिश होता है, मतलब 52 पे फिनिश होता है। सोर्स 2 देन 52 पे स्टार्ट होता है और 53 पे खत्म होता है, मतलब 1 सेकेंड लेता है। देन सोर्स 3 स्टार्ट होता है 553 पे
और 554 पे खत्म होता है और सब कुछ एंड होता है 554 सेकंड्स पे। मतलब टोटल 3 सेकंड लगे इस सारी चीज को खत्म होने में। ये सरप्राइजिंग है क्योंकि आपने कोड में असिंक डेफ भी लगाया हुआ है और अवेट भी लगाया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल सिंक्रोनस कोड की तरह रन कर रहा है, वन आफ्टर द अदर। अब समझते हैं ऐसा क्यों। अवेट 2 चीजें करता है, पहली वो को रूटीन को रन करता है और दूसरी वो करंट फंक्शन को पॉज कर देता है जब तक कि वो को रूटीन फिनिश होकर रिजल्ट रिटर्न नहीं कर देती। मतलब जब हम अवेट फेच अंडरस्कोर डेटा पर पहुंचते हैं तो सोर्स 1 स्टार्ट होता है, हम उसके फिनिश होने का वेट करते हैं, रिजल्ट मिलता है तो सोर्स 2 स्टार्ट होता है। जब सोर्स 2 स्टार्ट होता है तो सोर्स का रिजल्ट मिलने की वेट करता है और देन सोर्स 3 स्टार्ट होता है। सिर्फ अवेट अपने आप में सीक्वेंशियल होता है, एक समय पर एक ही को रूटीन को एग्जीक्यूट करता है। पिछली वीडियो में जो कॉन्करेंसी हमने देखी थी वो सिर्फ अवेट की वजह से नहीं थी, वो थी असिंक आयो डॉट गैदर की वजह से। गैदर क्या करता है, वो तीनों को रूटीन्स जो कि हमारी इस केस में तीनों को रूटीन्स को एक साथ स्टार्ट कर देता है बिफोर किसी एक को फिनिश होने का मौका मिलने से पहले। और यही सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जिसे हमें याद रखना है। अवेट एक को रूटीन को रन करता है और उसके फिनिश होने की वेट करता है, जबकि असिंक आयो डॉट गैदर फंक्शन है वो कई को रूटीन्स को एक साथ रन करता है और फिर उन सभी को टुगेदर वेट करने को कहता है। ये हम इसको एक्शन में देखते हैं। तो मैंने इसको असिंक आयो डॉट गैदर ब्लॉक में कर दिया और हम इसको अवेट को रिमूव कर देंगे और तीनों कॉलों को एक साथ असिंक ब्लॉक में डाल देंगे, गैदर ब्लॉक में डाल देंगे और हियर वी विल प्रिंट रिजल्ट्स। तो अगर हम अब इसको रन करें तो देखिए सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3 तीनों एक साथ स्टार्ट हुए और तीनों एक साथ खत्म हुए और एवरीथिंग वाज डन इन 1 सेकेंड। 67 पे स्टार्ट हुआ और 68 में फिनिश हुआ। चलिए अभी बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो आपको रियल वर्ल्ड एजेंट कोड में बार बार देखने को मिलेंगी और यही साइलेंटली फ्रीजेस एंड परफॉर्मेंस इश्यूज का कारण होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक 1। मिस्टेक 1 है को रूटीन को कॉल करना लेकिन अवेट भूल जाना। ये वाला पैटर्न अभी हमने देखा था कि यहां आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिला। हमने जब इसको कॉल किया तो हमें सिर्फ को रूटीन ऑब्जेक्ट मिला। पाइथन यहां वार्निंग देता है कि रन टाइम वार्निंग है, को रूटीन कॉल एलएलएम वाज नेवर अवेटेड। लेकिन प्रोडक्शन कोड में जहां पहले से बहुत सारे लॉग्स चल रहे होते हैं ये वार्निंग आसानी से मिस हो जाती है और प्रॉब्लम ये है कि एजेंट फिर भी चलता रहता है। अब वो एक्चुअल डेटा प्रोसेस नहीं कर रहा होता, वो को रूटीन ऑब्जेक्ट्स को प्रोसेस कर रहा होता है और डाउनस्ट्रीम लॉजिक साइलेंटली ब्रेक होने लगते हैं। फिक्स बहुत ही सिंपल है, हमने ऑलरेडी देखा है कि हम इस ब्लॉक को असिंक फंक्शन के अंदर मूव करेंगे डेफ मेन और हम इसमें अवेट डाल देंगे और असिंक आयो के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे। और सेकेंड मिस्टेक है कि असिंक आयो डॉट स्लीप की बजाय हम लोग यूज कर रहे हैं टाइम डॉट स्लीप। ये वाला बग और भी डेंजरस है। यहां कोई वार्निंग नहीं होती बट पूरा इवेंट लूप साइलेंटली फ्रीज हो जाता है। तो अगर हम इसको रन करें अभी, मिस्टेक 2, तो देखिए टोटल टाइम 6 सेकेंड्स लगा जबकि लगना चाहिए था 2 सेकेंड्स, क्योंकि हमने गैदर फंक्शन लगाया हुआ है जो कि सारे कॉल्स को कॉन्करेंटली रन करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप है जो कि एक ब्लॉकिंग कॉल है, ये इवेंट लूप को कंट्रोल वापिस ही नहीं देता। जैसे टूल 1 स्टार्ट हुआ और 2 सेकेंड्स के लिए ये वेट किया, पूरा इवेंट लूप यहाँ पे 2 सेकेंड्स के लिए फ्रीज हो जाता है। जब टूल 2 रन हुआ दोबारा से 2 सेकेंड्स के लिए पूरा इवेंट लूप फ्रीज हो गया। ऐसे ही तीसरी टूल 3 में हुआ तो टोटल लगे 6 सेकेंड्स। देखिए आप यहाँ पे ना तो कोई एरर है ना कोई वार्निंग है, बस आपका कॉन्करेंट कोड क्वाइटली सीक्वेंशियल बन जाता है और ये प्रॉब्लम सिर्फ
टाइम डॉट स्लीप की वजह से है, क्योंकि इसने पूरे इवेंट लूप को लिमिटेड कर दिया। ऐसा किसी भी ब्लॉकिंग ऑपरेशन के साथ हो सकता है, जैसे कि आप रिक्वेस्ट डॉट गेट लगा दो, कोई भी जो कि असिंक ब्लॉक नहीं है, असिंक्रोनस फंक्शन नहीं है, वो पूरे इवेंट लूप को ब्लॉक कर सकता है। डिले को हटाने के लिए फिक्स है कि आप असync io डॉट स्लीप लगाओ 2 सेकेंड्स। अगर हम अब इस कोड को रन करें तो देखिए टूल 1, टूल 2, टूल 3 स्टार्टिंग एंड डन। एवरीथिंग इज डन इन 2 सेकेंड्स सॉरी। पहले हमें लगा था 6 सेकेंड्स एंड नाउ लगे 2 सेकेंड्स। चलिए बात करते हैं मिस्टेक 3 की। ये प्रॉब्लम अक्सर तब आती है जब आप असिंक एजेंट कोड को किसी बड़े सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर रहे होते हो, जैसे कि आप इसको फ्लास्क ऐप में इंटीग्रेट कर रहे हो, या कोई टेस्ट सूट है, या कोई भी फ्रेमवर्क जो पहले से अपना इवेंट लूप चला रहा होता है। अब सेटअप देखो, हमारे पास एक असिंक फंक्शन है रन एजेंट एंड एक दूसरा असिंक फंक्शन है आउटर। तो एक दूसरे असिंक आउटर फंक्शन के अंदर हम लोग कॉल कर रहे हैं असिंक io डॉट रन अंडरस्कोर एजेंट। तो अभी जब हम इसको चलाएंगे तो कोड क्रैश हो जाता है एंड ट्रेस बैक आपको क्लियरली बता रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। रन एरर async dot run async io dot run cannot be called from a running event loop, or there is a warning as well which says coroutine run agent was never awaited। अब समझते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। async io dot run ये वाली लाइन ने एक इवेंट लूप को क्रिएट किया और फिर आउटर को रन करना शुरू किया। मतलब अब हम ऑलरेडी एक रनिंग इवेंट लूप के अंदर हैं। फिर आउटर फंक्शन के अंदर हमने दोबारा async io डॉट रन कॉल किया, लेकिन async io डॉट रन क्या करता है, वो एक नया इवेंट लूप क्रिएट करने की कोशिश करता है और सेम थ्रेड में 2 इवेंट लूप्स एक साथ रन नहीं कर सकते। इसलिए पाइथन तुरंत रन टाइम एरर थ्रो करता है, और क्योंकि ये एरर रन अंडरस्कोर एजेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले ही आ गया, इसलिए वो कोरूटीन कभी अवेट भी नहीं हुई। इसी वजह से दूसरी वार्निंग आई हमें। अब इसका फिक्स बहुत ही सिंपल है। आप ऑलरेडी किसी असिंक फंक्शन के अंदर हो तो कभी भी async io डॉट रन उसके अंदर से कॉल नहीं कर सकते, तो बस अवेट करो। तो हम इस कोड को अवेट में चेंज कर देते हैं और इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें कोई भी अवेट कॉल नहीं है। और जब आप इसको रन करोगे, अब प्रोडक्शन एजेंट कोड के लिए 3 रूल्स याद रखें। फर्स्ट कि कोरूटीन कॉल्स को हमेशा अवेट करो। अगर कोई फंक्शन असिंक डेफ से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी हर कॉल के साथ अवेट होना चाहिए। दूसरा रूल है कि असिंक फंक्शंस के अंदर कभी ब्लॉकिंग कॉल्स मत यूज करो, जैसे कि हमने देखा टाइम डॉट स्लीप की एग्जांपल, जो कि असिंक्रोनस कॉल है। ये सब इवेंट लूप को ब्लॉक कर देते हैं। हमेशा इनके साथ असिंक इक्विवेलेंट्स को यूज करो, जैसे कि हमने यूज किया async io डॉट स्लीप टाइम डॉट स्लीप की जगह पे। तीसरा रूल है कि async io डॉट रन सिर्फ एंट्री पॉइंट है, एक बार कॉल होगा टॉप लेवल पे, बाकी हर जगह सिर्फ अवेट इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए रैप अप करते हैं। कोरूटीन्स बेसिकली सस्पेंडेड कॉम्प्यूटेशंस होती हैं। जब आप किसी async def फंक्शन को कॉल करते हो तो वो तुरंत रन नहीं होता, वो सिर्फ एक कोरूटीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अवेट उस कोरूटीन को रन करता है और कॉलर को तब तक सस्पेंड रखता है जब तक कि रिजल्ट रेडी नहीं हो जाता। तो याद रखें, सीक्वेंशियल अवेट कॉल्स अभी भी सीक्वेंशियल ही होती हैं। एक्चुअल कॉन्करेंसी के लिए हम लोग यूज करते हैं async io डॉट गैदर फंक्शन या टास्क्स की जरूरत पड़ती है। आज हमने 3 मेजर मिस्टेक्स देखी। पहली, अवेट भूल जाना, जिससे रिजल्ट की जगह पे कोरूटीन ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। दूसरी कि async io डॉट स्लीप की जगह पे टाइम डॉट स्लीप यूज करना, जो पूरे इवेंट लूप को साइलेंटली फ्रीज कर देता है। और तीसरी
एग्जिस्टिंग इवेंट लूप के अंदर असync io डॉट रन करना, जिससे रन टाइम एरर आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम असync डॉट गैदर को डीपली समझेंगे, कैसे मल्टीपल LLM कॉल्स को कॉन्करेंटली रन किया जाता है और पार्शियल फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं, और वो पैटर्न जो लगभग हर प्रोडक्शन एजेंट पाइपलाइन में दिखाई देते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।